अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर्स। हम लोग एंटीबॉडीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने IgG और IgM को डिस्कस कर लिया था और हमने आज सीखना है IgA के बारे में, IgE और IgD के बारे में। ठीक है, तो IgA के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो जैसा कि हर जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा सेल ही प्रोड्यूस करते हैं। ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, देन जो हमारे पास IgA होती है ये डाइमर फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि IgG जो है ये हमारे पास मोनो फॉर्म में होती है और IgM जो है पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। सेम एज दैट यहाँ पे हमारे पास जो एंटीबॉडी है IgA ये डाइमर फॉर्म में होती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये एक एंटीबॉडी और इसके साथ यहाँ पे दूसरी एंटीबॉडी अटैच हो जाती है। ठीक है, इस तरह डाइमर फॉर्म में। सेम एज दैट यहाँ पे एक एंटीबॉडी इस तरह, ठीक है, और सेकेंड एंटीबॉडी जो है यहाँ पे इस तरह इसके साथ अटैच होती है और सेंटर में प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन के थ्रू बाइंडिंग होती है। IgA जो है ये डाइमर फॉर्म में होती है। ठीक है, डाइमर फॉर्म। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये IgA ये मोस्टली रिलीज होती हैं हमारे पास स्लाइवा में, स्वीट में, पसीना, स्लाइवा। इसके अलावा जो हमारे पास है GIT म्यूकोजा। देन हमारे पास ये रिलीज होती है मिल्क में। ठीक है, हम मोस्टली बेबीज जो होती हैं उनको मिल्क मदर मिल्क जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप इनको फीडिंग दें थ्रू द मदर मिल्क, क्योंकि हमारे पास जो मदर मिल्क होता है उसमें IgA एंटीबॉडी रिलीज होती है जो कि जाकर हमारी जो बेबी होता है उसकी इम्यूनिटी को इन्हांस करती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो मदर मिल्क होता है उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है यूरोजेनिटल ट्रैक में भी होती हैं। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रैक में IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बेसिक IgA के पॉइंट्स। बट IgA जो है ये वर्क करती है जब भी इन एरियाज में, जब स्लाइवा मीन के हमारे माउथ में, हमारे पसीने के दौरान, हमारी स्किन पर, हमारी GIT म्यूकोजा में अगर किसी किस्म का, या यूरोजेनिटल ट्रैक जो है इसमें अगर किसी किस्म का कोई भी एंटीजीन जो है वो आता है तो उसके खिलाफ जो IgA है वो वर्क करती है और हमारे पास उसको न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करती है या उसको जो है ख़त्म करने की ट्राई करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास IgA सिंपल सा कंसेप्ट है IgA का। ठीक है, देन हम मूव करते हैं IgE की तरफ। IgE जो है ये हमारे पास सेम एज दैट प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि हर को प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, और ये मोनोमेरिक फॉर्म में होती है। ठीक है, मोनोमेरिक, जिस तरह हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म थी, M की भी मोनोमेरिक फॉर्म थी और IgG की भी मोनोमेरिक फॉर्म थी। सेम एज दैट IgE जो है ये भी मोनोमेरिक फॉर्म में ही होती है। हमारे पास जो बेसिक याद रखने वाला है वो IgA डाइमर फॉर्म में और IgM जो है कुछ पेंटामेरिक में होती हैं और बाकी सारी की सारी मोनोमेरिक में होती है और बाकी सारी की सारी मोनोमेरिक ही होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास मोस्टली प्रेजेंट होता है म्यूकोजा में। ठीक है, रिस्पायरेटरी म्यूकोजा, स्पेशली रिस्पायरेटरी म्यूकोजा। देन हमारे पास ये प्रेजेंट होता है यूरोजेनिटल ट्रैक में। ठीक है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें, और हमारे पास लेमिना प्रोपिया और हमारे पास जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, देन हमारे पास ये प्रेजेंट होता है GIT म्यूकोजा में। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक इन पॉइंट्स पर ये प्रेजेंट होता है और ये वर्क करता है अगेंस्ट द एंटीजेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर कोई भी एक एंटीजन इंटर होता है तो हमारे पास IgE जो एंटीबॉडी होती है ये उसके खिलाफ वर्क करना स्टार्ट कर देती है और हमारे पास जो उसको एंटीजन होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे मैंने एक लंग को ड्रा किया है। यहाँ पे अगर कोई भी एंटीजन आता है, फॉरेन एंटीजन, तो IgE जो है ये उसके खिलाफ वर्क करना स्टार्ट करेगी और उसके खिलाफ साथ अटैच हो जाएगी और अटैच होने के बाद ये क्या करेगी, ये जो है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देगी। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएगी। इसके अलावा ये जो हमारे मास्ट सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगी और उसके स्टिमुलेशन से हमारे पास रिलीज होंगे, हिस्टामिन रिलीज होगा। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स, ठीक है, ये चीज़ें रिलीज होकर हमारी इन्फ्लामेशन जो है उसको इन्हांस कर देंगे। ठीक है, इन्फ्लामेशन को इन्हांस कर देंगे। ये इन्फ्लामेशन के टॉपिक में मैंने कंप्लीट बताया था कि किस तरह मास्ट सेल से ल्यूकोट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन वगैरह रिलीज होती हैं और किस तरह इन्फ्लामेशन काज करवाती हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन काज करवाएंगी और इससे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है ड्यूरिंग ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ड्यू टू द IgE एंटीबॉडी, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं या इस टर्म को बोलते हैं हम एनाप्लेक्सिस। ठीक है,
प्लेक्सिस, ठीक हो गया, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट IgE एंटीबॉडी का, ठीक है। अब हम मूव करते हैं IgD की तरफ। IgD के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और इसमें एक सिंपल सा एक ही कंसेप्ट है इसका कि ये जो है ये भी मोनोमेरिक फॉर्म में होती है जैसा कि बाकी होती हैं, ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक है। तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में ही होती है और इसके अलावा जो मैंने बताया था कि IgM जो है इसकी भी एक मोनोमेरिक फॉर्म होती है और इसकी भी एक मोनोमेरिक फॉर्म होती है, ठीक है। इसको मैं IgE भी मोनोमेरिक में होती है और ये भी मोनोमेरिक में ही होती है, ठीक है। तो मोनोमेरिक फॉर्म में होती है, ये प्लाज्मा सेल ही प्रोड्यूस करते हैं और ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये सिंपली प्लाज्मा सेल से निकलकर प्लाज्मा सेल के ऊपर एज अ रिसेप्टर वर्क करती है, ठीक है। किस तरह, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इस तरह अटैच हो जाएगी और मैं इसके साथ और ड्रा कर देता हूँ ग्रीन कलर में IgM, ठीक है। IgM की जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है ये इस तरह सिंपली प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती हैं और उसकी सेल मेम्ब्रेन पे आकर रुक जाती हैं और वर्क करती हैं एज अ रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एंटीजन आएगा और उनके साथ अटैच हो जाएगा जिस तरह आम रूटीन में अटैच होता है फॉर दी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल से कंसेप्ट थे IgA, IgE और IgD एंटीबॉडीज़ के बारे में। अगर इसमें कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूँगा। तो थैंक यू डॉक्टर्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।